सूरदास जी गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा में बैठे थे, अंधे हैं, दिखाई नहीं देता, जन्मांध है, पर रोते थे। सूरदास जी का एक ही भाव था, वो पद गा गा के ठाकुर जी को रो के जाते थे। तो ठाकुर जी ने कहा श्री जी को कि श्री जी चलो, बेचारा रो रहा है, दर्शन दे करके आते हैं। तो दोनों आ गए तलहटी, गिरिराज जी की तलहटी में दोनों आके सामने खड़े हो गए। अब खड़े हैं पर वो तो दिखाई नहीं दे सकता, वो तो रो ही रहे, पद गाते गाते। हरि दर्शन की प्यासी अखियाँ, हरि दर्शन, ये सूरदास जी का एक पद है। तो अब ठाकुर जी ने सोचा ये तो बैठा है, देख ही नहीं रहा। तो बड़े चतुर हैं ठाकुर जी, उन्होंने श्री जी को इशारा, राधा रानी सूरदास जी के नज़दीक थोड़ी खड़ी थी, तो जोर से बोले कि अरे श्री जी इतने पास मत जाओ, ये वैसे ही अंधा है पर है बड़ा चालाक, पाँव पकड़ लेगा आपका, छोड़ेगा नहीं। मतलब वो इशारा दे रहे हैं कि सामने खड़ी है, पाँव पकड़ ले। तो एकदम सूरदास जी सतर्क हो गए कि कोई है। फिर और श्री राधा रानी और थोड़ा नज़दीक गई, तो ठाकुर जी ने देखा ये बावरा अब भी कुछ नहीं कर रहा। तो फिर वो एकदम से बोले अरे अब तो आप एकदम सामने खड़ी हो, अब तो ये छोड़ेगा ही नहीं, हाथ आगे करे और आपका चरण। तो सूरदास जी समझ गए कि हिंट दे दिया, उन्होंने तुरंत हाथ आगे बढ़ाया, श्री जी का चरण पकड़ा, श्री जी एकदम पीछे हटी। तो वो हट गई, पर श्री जी की नूपुर पायल सूरदास बाबा के हाथ में रह गई। उनको लगा कि बस अब काम बन गया। तो सूरदास जी को नूपुर मिली, वो बड़े खुश हो गए। तो राधा रानी आई बच्ची बन के कि सूर मेरी ये बाबा, मैं एक गांव की एक लाली हूँ, ये पायल वापस दे दे। सूरदास जी बोले दूसरी जोड़ी दो, पायल में तो पैर होता है ना तो दूसरी वाली दो तब दूंगा। तो जैसे श्री जी दूसरी देने आई तो पाँव पकड़ लिए सूरदास जी ने, अब नहीं छोड़ूंगा, अब आप अंधा समझती हो, अंधा समझ के। तो ठाकुर जी ने श्री जी को इशारा किया, श्री जी ने हाथ रखा सर पे, सूरदास जी की आंखें आ गई, दृष्टि आ गई। उन्होंने देखा सामने दोनों खड़े, प्रणाम किया। ठाकुर जी ने कहा क्या चाहिए तुझे, क्या मांगना है तुझे? तो कहा मेरी आंख वापस ले लो, इनका जो काम था वो हो गया, आपके दर्शन हो गए, अब दुनिया नहीं देखनी, जगदीश देख लिया, अब जगत क्या देखना। तो फिर से वो सूरदास हो गए।